बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, सरकार द्वारा कल नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार और बीजेपी के आंकड़े पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अखिलेश यादव किस संदर्भ में कह रहे हैं? आखिर ये मांग तो कांग्रेस की सरकार में भी उठती थी, ये बरसों की पुरानी मांग है। शायद कांग्रेस ने अपनी सरकार में, यूपीए की सरकार में तो ये फैसला किया नहीं कि जाति जनगणना हो। अब अगर आज भाजपा एनडीए में श्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है तो ये तो एक ऐतिहासिक फैसला है, इसका स्वागत करना चाहिए अखिलेश यादव को। लेकिन अब अखिलेश को लगता है कि ये पूरे देश में जनगणना की घोषणा खुद भारत के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने किया। 16 जून को उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई, उसका पूरा शेड्यूल आ गया कि हिली एरियाज में 1 मार्च 26 तक, 1 अक्टूबर तक, मतलब 27 तक पूरे देश के जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस तरह से 34 लाख कर्मचारी अधिकारी पूरे देश में लगेंगे संघीय ढांचे में, तो इन पे भरोसा करना चाहिए। अखिलेश क्या अपने अधिकारी और कर्मचारियों पे ही सवाल उठा रहे हैं? उन पे भरोसा नहीं है। जब इसी तरह से जैसे चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं रिगिंग हुई, जब जीत जाएंगे तब नहीं होगा। तो ये केवल देश के या प्रदेश के कांग्रेस हो, अखिलेश हो, ये केवल पिछड़ों को गुमराह करने की कोशिश करके, उनको लग रहा है कि अब उनके हाथ से तोते उड़ गए। अब ये स्वाभाविक है, ये फैसला बीजेपी एनडीए ने लिया है और मोदी जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, इसलिए इस मांग को पूरा किया है। सर, एक तरफ कांग्रेस पार्टी अधिसूचना पर कह रही है कि जाति शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जनगणना को लेकर नोटिफिकेशन तो जारी किया गया, लेकिन जातिगत जनगणना जो सरकार कराएगी उसका शब्द का जिक्र जाति का नहीं किया गया अधिसूचना। उन्हें प्रोसीड्यूरल या प्रक्रिया नहीं मालूम है। जब घोषणा होगी जनगणना की होगी, और जब जनगणना होगा तो उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशंस है। तो जो जारी किया गया निर्देश अगर उसको पूरा पढ़ लें तो उन्हें मालूम है कि जनगणना हो रही है, और जनगणना के साथ जब कर्मचारी घर घर जाएंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन किस कास्ट का है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, वो उससे उसको भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको लिया जाएगा। पहले भी अगर जब शेड्यूल कास्ट का, जब बैकवर्ड की जनगणना नहीं होती थी तो जनगणना की घोषणा होती थी और उसमें शेड्यूल कास्ट का एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता था, जिससे देश में एक शेड्यूल कास्ट। इस बार भी जनगणना की घोषणा हो गई, उसके साथ जब ये कर्मचारी 34 लाख लोग जाएंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बैकवर्ड की जनगणना होगी। आखिरी सवाल है कि एक तरफ जहां अखिलेश यादव आंकड़ों को लेकर सवाल उठा रहे, कांग्रेस पार्टी जाति शब्द का जिक्र कर रही है, मायावती कह रही हैं कि ईमानदारी से जनगणना सरकार कराए। क्यों नहीं कराएगी? ये तो देश के सामने एक ट्रांसपेरेंट है, देश की आबादी एक ट्रांसपेरेंट है, और ये एक हमारी सरकार नहीं है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो आर्गन है वो आर्गन करेगी। और वो हम कैसे देश की जो जनसंख्या है और जो उसकी कौन किस जाति का है, तो ये एक एक छोटा छोटा कर्मचारी के गांव में करेगा, उसमें सरकार का तो कोई रोल होगा नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। अब इनको भरोसा करना चाहिए। ये तो ऐसे ही लगता है कि जब चुनाव हार जाते तो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।